ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का जो विषय है वो ये है कि कुछ लोगों को ऐसा आभास होता है कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है, कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। आभास हो रहा है, कुछ उन्हें लगता है कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है, मुझे कुछ आभास होता है। तो ऐसा कुछ लोगों को आभास होता है कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन कौन सी है ये नहीं पता, अच्छी है ये नहीं पता, बुरी है ये नहीं पता। तो आप किस तरीके से कैसे पता करेंगे कि आपके साथ जो दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, अच्छी है या बुरी है, इसका आप किस तरीके से पता करेंगे? तो मैं कुछ लक्षण आपको बता दे रहा हूं। ये लक्षण आपको बताते हैं कि आपके साथ जुड़ने वाली शक्ति पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखो, जब आप जिस समय आप पूजा करते हैं, जिस समय आप पूजा करते हैं, तो पूजा के दौरान यदि पूजा में आपका मन ज्यादा लगता है, पूजा मन करने के लिए मन बार बार करता है, बार बार ध्यान करने को मन करता है और ध्यान में मन करता है कि बैठे रहे पूजा करते रहे, तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। इसी के विपरीत यदि आपका मन पूजा में जाने से कतराता है, पूजा में बैठने से मन रुकता है, पूजा में ध्यान लगाने से मन कटता है कि भाई पूजा में ज्यादा देर नहीं बैठा जाता, आप बैठते हैं लेकिन ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ निगेटिविटी है। एक व्यक्ति है, मेरे आसपास के एक व्यक्ति है, उनके साथ में एक आत्मा लग गई। आप सोच रहे होंगे एक आत्मा, एक लड़की की आत्मा। लड़की का नाम था रूबी। रूबी नाम की एक लड़की थी जो कि यूपी के मेरठ के रहने वाली थी और मेडिकल की उनकी एजेंसी है। उनकी एक लड़की थी जो कि रेल के नीचे कटकर मर गई थी। वह जो लड़की कटकर मरी थी, रूबी नाम की लड़की, वह एक लड़के के साथ लग गई। वो लड़का मेरे आसपास का ही है। उस लड़के के साथ वह निगेटिविटी लग गई, लेकिन वो जो लड़की थी वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाली लड़की थी और वो पूजा पाठ किया करती थी और उसको भी प्रेरित किया करती कि तू भी पूजा पाठ कर। उससे पूजा पाठ बहुत करवाती थी, लेकिन एक एक उसमें गलती भी थी बहुत तकड़ी। और वो गलती क्या थी आप ये समझ लीजिए। वो गलती ये थी कि वो पूजा पाठ करवाते थे, अच्छे कर्म करवाते थे उससे, लेकिन एक गलती थी क्या कि वो रात्रि में उसके साथ गलत काम किया करती थी, प्रतिदिन किया करती थी। अगर उस लड़के ने किसी लड़की की तरफ निगाह भर के देख लिया कि बड़ी सुंदर लड़की है, तो वो रात में उसी का रूप धारण करके या उसी के वस्त्र पहनकर, उसी तरह के वस्त्र पहनकर उसके सामने स्वप्न में आया करती थी। हालांकि आज के वैज्ञानिक में इस बातों को कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिनके साथ बीती है वो इस चीज को समझेंगे, जानेंगे। शुरुआती दौर में जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसके विषय में देखा तो वाकई में ये बात सत्य थी। मैंने आपको बताऊं, एक बड़ी गुरु रहस्य की बात बता दे रहा हूं कि रात्रि में जहां पर वो सोया हुआ था, मैंने उस चारों तरफ को उस चीज को बांध दी। उसके जो स्थान, सोने का स्थान, वो चारों तरफ से बांध दिया कि रात्रि में यहाँ जो भी इसके पास आएगा वो पहले मेरे पास आएगा। तो मैंने उसके चारों तरफ बांध दिया, तो वाकई वो मेरे पास आई, मैंने देखी, वाकई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ निगेटिविटी भी ऐसी होती है, कुछ शक्तियां महात्माएं भी ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, अच्छे कर्म करवाती हैं, लेकिन उनकी उसकी निगेटिविटी, उसकी गलती क्या थी, गलत काम क्या करवाते थे, अब ये भी आप समझ लीजिए। उसने रात में उसके साथ गलत काम किया करते थे। उसका नतीजा क्या निकला कि जब उसकी शादी की बात आई तो उसके घर वाले जो शादी के लिए कहने लगे, तो उसने साफ शब्दों में यह कह दिया कि शादी के विषय में तो भूल जा, तेरी शादी मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है, मैं तेरी जिंदगी में किसी को आने नहीं दूंगी, कतई भी नहीं आने दूंगी, भूल जा इस चीज को। तो उस विषय में जब उसने घर वालों को बताया तो घर वालों ने जिद करी। उनके घर वालों के भी स्वप्न में जाकर उसने उनको कह दिया साफ शब्दों में कि भूल जाओ इसकी शादी, इसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है, इसकी शादी नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। तब उसको लेकर वो मेरे पास आई और उस आत्मा को हमने बंदिश किया। जब उसको बंदिश किया तब जाकर उसका घर बसा, उसकी शादी हुई, सब काम ठीक ठाक हुई। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि शक्ति जो नेगेटिविटी होती है वो क्या करती है कई बार कि आपको पूजा के दौरान मलिन विचार आएंगे, आपको मलिन विचार आएंगे। स्वप्न के माध्यम से आपके साथ गलत काम होंगे, हर रोज गलत काम होंगे, हर रोज अलग अलग रूपों में लड़कियां दिखाई देंगी, गलत काम होंगे आपके साथ में, आपकी नाइट फैल होगी, गलत कपड़े गंदे होंगे। तो इस तरीके भी जो निगेटिविटी है वो इस तरह के कार्य करती है। और पॉजिटिव के साथ में ऐसा नहीं होगा, पॉजिटिव के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉजिटिव जब आपके साथ शक्ति होगी तो आपके साथ में मलिन विचार नहीं आएंगे, मलिन चीजों से आप दूर भागेंगे, गंदी चीजों से आप दूर भागेंगे। गंदी चीजों को आगे आप खाते पीते पीते उनको भी आपको छोड़ने का मन करेगा, गलत जगह बैठने से मन कतराएगा। कुल मिलाकर निगेटिविटी पॉजिटिव में ये अंतर होता है। निगेटिविटी गंदी की तरफ भागती है, गंदी चीजों को खाने का मन करता है, पॉजिटिव इस चीज से बचती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ये चीज निगेटिविटी और पॉजिटिव में अंतर बताती है। और एक अंतर यह भी होता है
कि यदि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है तो आप किसी भी धाम पर जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, तो आपको जो भी आपके साथ में पॉजिटिविटी है वो वहां पर जाने के बाद में आपको शरीर के अंदर चेंजेस महसूस होगा। शरीर में एकदम आभास होगा कि हाँ, यहां पर कुछ है, यहां पर कोई चीज महसूस दे रही है आपके साथ। वो पॉजिटिव एनर्जी उस मंदिर में जाते सार आपके साथ, उस तीर्थ स्थान पर जाते सार आपके साथ में वो एक्टिव होगी। उसके जो जो संकेत हैं, जो उनकी गण या उनकी कोई शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, वो तुरंत आपके शरीर में एकदम आपको चेंजेस महसूस देगा, आपको आभास होगा कि हाँ कुछ है। लेकिन अगर यदि निगेटिविटी है तो वो बेचैनी महसूस करेगी, वो बेचैन हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, उसका मन करेगा यहां से उठकर चले, यहां पर भागे। अगर मान लिया किसी तरीके से बैठ भी गया तो बातों को दूसरे से ऐसे तू तड़ाक और बहुत गंदी तरीके से बातें करेगा, बहुत गंदी तरीके से व्यवहार करेगा, बहुत गंदे तरीके से सबके साथ वो रहेगा। और चौथा लक्षण ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सबके साथ प्रेम भाव से रहना प्रारंभ कर देता है, चाहे बच्चे हो बूढ़े कोई भी हो, सबके साथ मैत्री बनाकर रहता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ मिलकर रहना पसंद करता है। लोग चाहे उसके साथ किसी तरह भी रह रहे हो, लेकिन वो सबके साथ मिलकर रहना पसंद करता है, सबको प्रेम करता है और सबको एक बात समझता है कि ये सभी आत्मा, तो ये सभी जीव जंतु सभी ईश्वर के अंश हैं। किसी को भी कष्ट देना मेरा अधिकार नहीं है, मैं किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता, वो किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। परंतु यही यदि यदि इसके उल्टे में यदि कोई नेगेटिविटी साथ में होती है तो वो ऐसा नहीं सोचती, उसके साथ में ऐसा होता है कि वो उसका स्वभाव जरा जरा सी बातों दूर से साथ लड़ना, दूसरे के साथ व्यवहार में चेंजेस आ जाना, घर परिवार में ही आपस में लड़ाई हो जाना, तो ये सब होते हैं कारण नेगेटिविटी के। घर में ही बनने नहीं देगी, आपस में ही बनने नहीं देगी, घर परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में, किसी के साथ नहीं बनने देगी। ये नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर कहीं पर दुर्गंध की खुशबू आ जाती है, घर में कभी दारू की स्मेल आ जाती है, कभी कुछ आते, तो इस तरह की गंदी चीजों की स्मेल भी आ जाती है। और जो शुभ शक्ति होती है, अच्छी शक्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, कई बार उसको पूजा के दौरान बड़ी सुगंधित अच्छी खुशबू भी आ सकती है। घर में उसे अचानक पूजा करते समय बहुत खुशबू आ सकती है, या बिना पूजा के भी सोते समय भी अच्छी स्मेल आ सकती है, और अच्छे स्वप्न आएंगे, ईश्वर से संबंधित स्वप्न आएंगे, उसको गंदे स्वप्न नहीं आएंगे। तो ये वो लक्षण है जिन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई निगेटिविटी जुड़ी है या पॉजिटिव शक्ति जुड़ी हुई है। तो गंदी शक्ति और अच्छी शक्ति में भेद करने का, पहचानने का ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।